हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक मीन्स रिलेटेड टू नंबर्स, प्रोग्रेशन प्रोग्रेस से बना है यानी कि बढ़ना, यानी नंबर्स किसी पैटर्न में बढ़ते हैं तो किस पैटर्न वाले नंबर्स को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेते हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कोई बुक है जिसकी कॉस्ट अभी 400 रुपीज़ है और आफ्टर एवरी ईयर इसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ बढ़ जाती है, यानी नेक्स्ट ईयर उसकी कॉस्ट हो जाएगी 450, उसके बाद हो जाएगी 500, उसके बाद हो जाएगी 550 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए कोई दूसरी बुक है, उसकी वैल्यू है 320, बट उसकी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड तरीके से नहीं बढ़ रही है। मान लीजिए वो नेक्स्ट ईयर 350 की मिल रही है, उसके बाद 360 की हो गई है, उसके बाद 380 की हो गई है। तो इन दोनों ही जो नंबर्स की जो लिस्ट है उसमें जो फर्स्ट वाली लिस्ट है उसमें जो डिफरेंस है वो सेम है, बट इस वाले केस में डिफरेंस सेम नहीं है। तो ऐसा पैटर्न जिसमें कि डिफरेंस सेम होता है, यानी कि कोई भी एक नंबर अपने पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से आ जाता है, तो ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं इसमें और भी वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाला, ठीक है, और सक्सीडिंग मीन्स दूसरा वाला। जैसे कि ये इसका सक्सीडिंग है और ये इसका प्रीसीडिंग है। तो सक्सीडिंग टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर को ऐड करने से आ जाता है। अब टर्म क्या हुआ? टर्म जो ईच नंबर इन द पैटर्न है उसको कहते हैं टर्म। जैसे ये सारे टर्म्स कहलाएंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की लिस्ट है जिसमें एनी नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड, किसी भी नंबर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर को ऐड करके, किसमें? टू द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करने से वो नंबर आ जाता है। तो दिस इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और मैंने बताया ईच नंबर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज नोन एज टर्म्स। अब बात करते हैं कि मान लीजिए ये तो सारे नोन वैल्यूज हैं। मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, थर्ड टर्म A3 है, फोर्थ टर्म A4 है, फिफ्थ टर्म A5 है एंड सो ऑन। मान लीजिए ये किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स है। तो जैसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम आता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एनी टू नंबर्स, एनी टू टर्म्स का डिफरेंस जो है वो फिक्स्ड है। यानी कि अगर मैं ये दोनों ले लेती हूँ तो इनका डिफरेंस हो जाएगा ये, इसी तरह इन दोनों को ले लेती हूँ तो इनका डिफरेंस हो जाएगा ये, इन दोनों को ले लेती हूँ तो ये इनका डिफरेंस हो जाएगा ये। अब इन सब का डिफरेंस जो है वो क्या होगा? इक्वल है। मीन्स इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सब इक्वल है। उसको हम मान लेते हैं कि d के इक्वल है। ये d है, ये भी d मान लिया और ये भी d मान लिया। d इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। वाई कॉमन? क्योंकि वो सब में कॉमन है, सब में एक जैसा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज डिनोटेड बाय d। अच्छा, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम कर रहे हैं इसीलिए ताकि हमारे पास एक जर्नल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाए। इसमें तो सारी अननोन वैल्यूज हैं, A1, A2, A3, A4, A5। अगर 2 या 3 अननोन वैल्यूज हैं
और उनसे रिलेशन हमें पता चल जाए तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आराम से लिख सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। अच्छा, आपको ये पता है कि फर्स्ट टर्म हमेशा पता होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कोई भी आपको स्टेटमेंट दिया होगा तो जरूर दिया होगा कि मान लीजिए इनिशियल सैलरी 8000 है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 500 बढ़ के आती है, तो आपको इनिशियल सैलरी मालूम है। इसी तरह से इनिशियल टर्म ऑलवेज गिवन होगा या पता होगा। तो लेट फर्स्ट टर्म जो है हमने मान लिया ए, ये हम निकाल रहे हैं जर्नल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब फर्स्ट टर्म पता है तो फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करना है, फिक्स नंबर। फिक्स नंबर क्या होता है, जो दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, ठीक है। और थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म अपने प्रीसीडिंग जो टर्म है यानी सेकेंड टर्म ये है, इसमें आप फिर से जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे तो a प्लस 2d, ये आपका आ गया थर्ड टर्म। इसी तरह से फोर्थ टर्म निकालने के लिए आपको जो थर्ड टर्म है उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस जो है उसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आ गया a प्लस 3d एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज जर्नल फॉर्म ऑफ AP। इसमें अगर A और D आपको पता है तो आप टर्म्स लिख सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर nth टर्म बड़ा कोई टर्म पूछ लिया हो, जैसे 50th टर्म निकालिए, 100th टर्म निकालिए, तब क्या करेंगे, क्या हम इस तरह से कहाँ तक जाएंगे। तो इसके लिए भी एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम जोड़ते ही चले जाएंगे 50 टर्म तक, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए भी हम इन डेटाज को ऑब्जर्व करते हैं और एक जनरल फॉर्मूला nth टर्म के लिए निकालते हैं। अब देखिए ये कौन सा टर्म था फर्स्ट, ये कौन सा टर्म था सेकेंड, ये कौन सा टर्म था थर्ड, और ये कौन सा टर्म था फोर्थ, ठीक है। अब आपको निकालना है कि nth टर्म क्या होगा। दिस इज नोन एज A1 मीन्स फर्स्ट टर्म। यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे तो A1 आ जाता है। तो इस तरह से आप सारे टर्म्स निकाल लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला तो निकालना सीखे, तो nth टर्म कैसे निकालेंगे। तो हम अगर इन सारे टर्म्स को देखें तो इनमें एक चीज कॉमन है। कौन सी चीज कॉमन है कि सब में फर्स्ट टर्म है, और वो भी कैसे फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में। ये देखिए, है ना। तो इसका मतलब जो nth टर्म है उसका फर्स्ट टर्म भी a होगा, है। फिर उसके बाद प्लस लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है तो जरूर इसमें प्लस के बाद 0 है इसीलिए कुछ नहीं दिया हुआ, बट है प्लस होगा वहां पे भी। तो प्लस, फिर यहाँ पर सिंगल डी दिया हुआ है, सेकेंड टर्म में सिंगल डी, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d। मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम d है। तो अगर यहाँ पर हम nth टर्म लेते हैं तो d के साथ n से एक कम क्या होगा, n-1। जैसे nth टर्म है इससे एक कम कर दीजिए n-1, तो nth टर्म आपका आएगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 और डिफरेंस। ये आपका आ गया nth नंबर का फॉर्मूला, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। यानी ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और दिस वन इज nth टर्म। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट एनी टर्म। सपोज आपको बताया गया है कि a इक्वल्स टू मान लीजिए 80 एंड डिफरेंस इज 5, तो आप बताइए कि उसका जो 12th टर्म है वो कितना होगा। 12th छोटा सा लेके चलते हैं चलिए, ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। जो 6th टर्म है वो क्या होगा। अब एक ये तरीका है कि आप पहले 80 लिखेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे 85, उसमें 5 जोड़ेंगे 90, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे 95, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे 100, फिर और जोड़ेंगे तो 105। ये आपका 6th टर्म हो गया। लेकिन ये तो बड़ा लंबा
प्रोसीजर होगा अगर n की 6 की जगह a 26 दे दिया जाए तो क्या हम 26 तक थोड़ी ना जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी a6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 80 प्लस n is 6 minus 1 into d is 5. 80 plus 5 into 5, 80 plus 25 equals to 105. It means by using this formula we can get sixth term also 105. Here also you can see that it is 105. तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि nth नंबर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अब आ जाते हैं सम पर कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके सारे टर्म्स का सम क्या होगा, उसका भी एक फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो जा रही है। अच्छा, एक बात और है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो तरह की होती है, एक फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो लास्ट टर्म है वो नोन होता है, उसके बाद कोई नेक्स्ट नंबर नहीं हो सकता, मतलब स्टॉप हो जाती है प्रोग्रेशन। बट जो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें लास्ट नंबर यू कांट इमेजिन, वो अब चलता जाता है, मतलब एक के बाद एक नंबर होंगे, तो वो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल से बता देती हूँ। मान लीजिए आपसे बोला जाता है 10 और 20 के बीच में आप इवन नंबर्स लिखिए, तो आप लिखेंगे 12, 14, 16, 18, बस आपके ये खत्म हो गए। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 10 से ग्रेटर वाले सारे इवन नंबर्स लिखिए, तो वो तो बहुत सारे हैं, उसका तो कोई एंड ही नहीं है, एंड ही नहीं होगा, होते जाएंगे। 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, फिर देन 24 एंड बिगर एंड बिग होते ही जाएंगे। तो इस तरह के जो पैटर्न होगा जिसमें कि लास्ट टर्म नहीं निकाल सकते या इमेजिन नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इनफाइनाइट फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सारे टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, इसका सम निकाल सकते हैं कितना है। देखिए ये हो जाएगा 9, 9 18, 18 30 एंड इक्वल्स टू 45। बट ये तो सिर्फ 5 टर्म्स थे, बहुत सारे टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा हो, तब सम कैसे निकालेंगे, सम मतलब टोटल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला जनरलाइज किया गया है, और कैसे हुआ देखते हैं। चलिए, ये है सम, सम माने टोटल, किसका। पहले हम अर्थमेटिक वो लिख लेते हैं, प्रोग्रेशन लिख लेते हैं। आपको मालूम है जर्नल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ए, सेकेंड नंबर हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड होगा a प्लस 2d, फोर्थ होगा a प्लस 3d। ये सारे क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं। और n वाला होगा a प्लस n माइनस 1d। मैंने बताया था ना, टोटल हम फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट तक आप ऐड करेंगे, जिसमें लास्ट नंबर ही नहीं है तो उसमें कैसे ऐड करोगे, तो वो तो है ना। इसका सम निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबके सब टर्म्स के बीच में, जैसे यहाँ पर मैंने प्लस किया है, आप सबके बीच में प्लस साइन कर दोगे। सारे यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होंगे जो कि मैंने नहीं लिखे हैं या फिर नहीं लिखेंगे, डॉट 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 कितने भी टर्म्स हो सकते हैं यहाँ बीच में। इनका अब क्योंकि मैंने सम कर दिया है तो ये आ जाएगा टोटल एस। ठीक है, इसका एक ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला निकालने के लिए कि हम दोबारा एस लिखेंगे, बट अब की बार हम जो ऑर्डर है उसको उल्टा कर देंगे। जैसे ये है, इसके ऑर्डर को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये आ जाएगा 15,
then 11, then sorry not 11, 12, then 9, then 6 and then 3. ऑर्डर चेंज कर दिया। जब हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हम देख रहे हैं इन दोनों का सम क्या है, सेम है, 15, 3, 18, 18, 18 और इसमें भी आएगा। चलिए ऑर्डर चेंज करते हैं, पहले लास्ट वाले टर्म को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब nth टर्म को, फिर उसके बाद बहुत सारे बीच में टर्म होंगे और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये सेकेंड टर्म है, आप थर्ड टर्म भी लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन a प्लस d then last term a means the first will become the last term. क्लियर? अब इसमें देखेंगे हम ऐड कर देंगे इसको और इसको, एडिंग टर्म वाइज। टर्म वाइज का मतलब क्या हुआ? टर्म वाइज का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको इसके फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करना। तो ये वाला फर्स्ट टर्म है, देखिए ये, इसको ऐड करेंगे इसके साथ। तो जब आप इसको इसके साथ ऐड करोगे तो आप देखोगे a और a मिलके आ गया 2a और प्लस n-1 d, करेक्ट। फिर आप क्या करोगे, इसका जो सेकंड है उसको इसके सेकंड के साथ ऐड करोगे। अच्छा इसको गैस करिए क्या होगा, यहाँ जो भी नंबर होगा उससे एक कम होगा यहाँ पर, यानी कि n-2 होगा और d होगा, डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ से एक कम होगा, भाई ये 10th है तो ये 9th होगा, है ना, तो ये n-1 है तो इससे भी एक कम होगा n-2। तो अब इसको और इसको देखेंगे, मतलब ये सेकेंड टर्म था और इसको अगर आप देखेंगे ऐड करेंगे तो अगेन a and a you will have 2a, यहाँ से आ गया आपका nd और यहाँ से आया -2d एंड d। मैं यहाँ सॉल्व करके बता रही हूँ आपको, a प्लस d आ गया, यहाँ पे a प्लस nd और -2d, देखिए a प्लस nd -2d, फिर a और a मिलके आ गया 2a प्लस ये दोनों सॉल्व होंगे तो ये आ जाएंगे -d, d यू विल टेक कॉमन तो यहाँ पे आया n-1d, यानी फिर से वही आ गया 2a प्लस n-1d। और मैंने छोटा सा एग्जाम्पल देके भी आपको समझा दिया था कि जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को रिवर्ट कर देते हैं और फिर ऐड करते हैं तो वो सेम आता है, तो इसमें भी सेम आएगा ही आएगा, और मैंने करके भी बता दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं तो सम 5 टर्म्स का ही आएगा। इसमें भी टर्म्स कितने थे, यहाँ पे टर्म्स थे n, तो ये n टाइम्स तक चलेगा। n टाइम्स तक क्या चलेगा, ये जो सेम, जैसे यहाँ पर 18 18 18 18 आ रहा है, 18 5 टाइम्स आया है, उसी तरह यहाँ पर जो सम आया है वो 2a प्लस n-1d आया है, तो ये कितने बार आएगा, n टाइम्स तक आएगा। और यहाँ पर जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2s। अब इसका टोटल निकालने के लिए ये 18 है, ये 18 है, ये 18 है, ये 18 है और ये 18 है, यानी 18 इंटू 5 टर्म्स थे 90, और क्योंकि डबल है तो ये 2 से कैंसिल होके 45, जो कि अभी मैंने लिखा था वही आ गया। तो इसमें भी देखिए n टाइम्स है ना, n टाइम्स है, तो इसका मतलब ये जो जैसे 18 का मल्टीप्लाई 5 में क्या है, वैसे ही 2a प्लस n-1d का मल्टीप्लाई हम n से करेंगे। आई थिंक क्लियर है आपको, ठीक है। अब क्योंकि 2s इक्वल्स टू ये है, यानी s विल बी 2, यहाँ लेके आएंगे n/2 एंड दिस यू विल राइट in the same manner as it is written. Clear?
Now this is the general formula of to find the sum of an arithmetic progression टर्म्स n तक अगर गिवन है तो। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, वैसे यूजुअली हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करके कर लेते हैं, लेकिन इसका एक प्रिसाइज फॉर्मूला उन्होंने बना दिया है। कैसे? n/2 और इस 2a को उन्होंने ऐसे ब्रेक कर दिया, n-1d। ठीक है, तो a प्लस n-1d क्या था? अगर आप फिर से मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो वो था nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को अगर हम l से डिनोट करें, l फॉर लास्ट, तो ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा n/2 और a प्लस l। क्लियर? It means in any sum, if last term is given, then you will use this formula, and otherwise you will use this formula. तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना इसके फिर मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, और मैं कोशिश करूँगी आपको और अच्छे से और अच्छे वे में पढ़ाकर मैं वीडियो सेंड करूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।